दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के प्रमोशन में स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद भी दिव्यांग आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीधी भर्ती और पदोन्नति में दिव्यांगजनों को प्रमोशन देने का नियम है। अगर हम प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में दिव्यांगजनों को 3% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का जो है वो नियम है। इसके संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने समय समय पर कई आदेश भी जारी किए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश में सभी विभागों के प्रमोशन में दिव्यांगजनों को 3% आरक्षण का लाभ देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 फरवरी 2014 को एक आदेश जारी करके सभी विभागों के प्रमुखों को साफ साफ निर्देश दिया था कि भारत सरकार और अन्य राज्यों में निःशक्त जनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण संबंधी किए गए प्रावधानों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में भी निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदोन्नति यानी कि प्रमोशन में 3% स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, इसी सामान्य प्रशासन विभाग ने इसी 26 फरवरी 2014 को जारी आदेश के संदर्भ में 2 साल बाद 29 अगस्त 2016 को फिर से एक आदेश जारी करके सभी विभागों के प्रमुखों को फिर से निर्देश दिया गया और स्पष्टीकरण दिया गया है कि निःशक्त जनों को यानी कि दिव्यांग जनों को आरक्षण में 3% हॉरिजॉन्टल आरक्षण का लाभ दिया जाए। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने बैकलॉग पदों की गणना और पदोन्नति के संवर्गों में निःशक्त जनों के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की संख्या की गणना में किस प्रकार से दिव्यांग जनों को 3% आरक्षण का लाभ देना है, इसको स्पष्ट किया है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर भारत सरकार के कार्मिक विभाग ने दिनांक 17 मई 2022 को दिव्यांगजन आरक्षण के लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण भर्ती तथा पदोन्नति में लाभ देने का निर्देश है। इसके अलावा देश के सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली ने अपने कई फैसलों में सरकारी दिशा निर्देशों को रद्द कर दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक जरूरत को दोहराया है और राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रमोशन में भी दिव्यांगजनों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगजनों को प्रमोशन से वंचित करना संविधान और अधिनियम के उद्देश्यों का उल्लंघन होगा। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजन पदोन्नति में आरक्षण को सिद्ध राज्य बनाम कर्नाटक राज्य 2020 मामले में स्पष्ट किया है कि दिव्यांगजन पदोन्नति में आरक्षण का मामला संविधान के आरक्षण से जुड़े दिशा निर्देश जैसे कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 से अलग है। यह दिव्यांग आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत आता है, न कि 16(4) के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों, दिव्यांगजन समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 33 में दिव्यांगजनों के लिए 3% स्थान आरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 फरवरी 2014 को एक आदेश जारी किया था, जिसका जिक्र वीडियो की शुरुआत में मैंने किया था। इसके बिंदु क्रमांक 4 में प्रत्येक पदोन्नति के 100 पदों में से 1 से 33 तक के क्रम में एक पद, इसके अलावा 34 से 66 क्रम में एक पद और 67 से फिर 100 क्रम में एक पद दिव्यांगजनों को भरने का निर्देश दिया गया है। इसी को हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी कहते हैं। अब दोस्तों, इतने ठोस तथ्य और तर्क होने के बाद भी प्रदेश में दिव्यांगजनों को 3% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो कि अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि चूंकि शिक्षा विभाग में भी कोई भी प्रमोशन में दिव्यांगजनों को अभी तक 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। चूंकि अभी वर्तमान में प्राचार्य प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने बीते 30 अप्रैल 2025 को ट्राइबल और एजुकेशन यानी कि टी और ई संवर्ग से कुल मिलाकर 2813 लोगों का प्राचार्य प्रमोशन के लिए लिस्ट जारी किया गया है। इसमें भी दिव्यांगजनों को प्रमोशन का लाभ नहीं दिया गया है। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार महिलांगे जी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी मैटर को लेकर उनके नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने कल 11 जुलाई 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कोमल परदेशी सर से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर दिव्यांगजनों को भी प्राचार्य प्रमोशन में 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ देने की मांग रखी गई और 30 अप्रैल 2025 को जो प्राचार्य प्रमोशन लिस्ट जारी किया गया है, उसको संशोधित करके उसमें दिव्यांगजनों को भी शामिल करके नया सूची जारी करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर शक्ति जिला के एक नियमित व्याख्याता अनिल कुमार साहू जी ने भी आज 12 जुलाई 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कोमल परदेशी सर को पत्र लिखकर प्राचार्य प्रमोशन में दिव्यांगजनों को भी 3% आरक्षण का लाभ देते हुए नया संशोधन आदेश जारी करने की मांग रखी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में जो वर्तमान में प्राचार्य पदोन्नति हो रही है, इसमें 30/4/2025 को जो सूची निकाली गई है, इसमें 3% दिव्यांग आरक्षण का पालन नहीं किया गया है।
जबकि छत्तीसगढ़ सरकार में स्पष्ट 2014 में अपने आदेश में कहा गया है कि 3% 36 दिव्यांग आरक्षण लागू कर पूरे सभी विभागों में पदोन्नति प्रदान करने का आदेश दिया गया है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग प्राचार्य पदोन्नति में इसका स्पष्ट तरीके से पालन नहीं किया गया है और अभी फरवरी 2025 में पुनः छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सभी विभागों को सीधी भर्ती में 7% और 3% पदोन्नति में आरक्षण प्रदान कर उनको सुविधा दिया जाए, ऐसा उनका स्पष्ट आदेश है। लेकिन वर्तमान में प्राचार्य पदोन्नति में इसका लागू पालन नहीं किया जा रहा है। हम कल ही स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कुमार परदेसी जी से और संचालक महोदय से मिले और इस विसंगति के बारे में बताया और हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कुमार परदेसी जी ने हमको आश्वासन दिया है इसका जांच कराकर हम जो है लागू करवाएंगे। तो हम पुनः जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से और स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कुमार परदेसी जी से संचालक स्कूल शिक्षा विभाग से निवेदन करते हैं कि तत्काल संशोधित कर सूची जारी किया जाए जिसमें 3% दिव्यांग आरक्षण सुविधा दिया जाए, जो कि हमारे नियमित व्याख्याता LB संवर्ग व्याख्याता और प्रधान पाठक हैं दिव्यांग कर्मचारी, उनको 3% 36 आरक्षण की सुविधा प्रदान कर नई संशोधित सूची जारी करें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से दिव्यांग जनों के 3% आरक्षण मुद्दे को आप बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या सामान्य प्रशासन विभाग और सुप्रीम कोर्ट और कई राज्यों के आदेश निर्देश का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ में भी सभी विभागों में और खास करके अभी चल रहे प्राचार्य प्रमोशन में भी दिव्यांग जनों को 3% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए अथवा नहीं? इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।